टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। किसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे? यूरोप के बारे में। और साथ में ये भी हम बताएंगे इसके जो प्रमुख बिंदु, जो इम्पोर्टेंट तथ्य इससे पूछे जाते हैं, खास करके कंपटीशन में जो यूरोप के बारे में, जो यूरोप देश महाद्वीप है, इसके बारे में जो तथ्य यहाँ पे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। जो हमारा यूरोप है वो प्रायद्वीप का, इसे हम अगर और नाम पूछे जिससे मतलब जो यूरोप है इसे हम अन्य किस नाम से और जानते हैं तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और समृद्ध महाद्वीप, वृद्धों का महाद्वीप, इसे हम क्या कहते हैं? वृद्धों का महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं कुल कितने देश हैं। यहाँ पे कुल हमारे 44 देश हैं। कितने देश हैं? यहाँ पे कुल 44 देश हैं, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला एक हमारा है सबसे बड़ा देश, वो कौन सा है? सबसे बड़ा देश है रूस है। और सबसे छोटा देश की बात करें, मतलब इसे विभाजित नहीं किया गया, जैसे ये 44 देश हैं उसमें से सबसे बड़ा जो देश है वो हमारा क्या है? रूस है। और सबसे छोटा देश की बात करें तो ये हमारा क्या है? वेटिकन सिटी, जो कि हमारी इटली में स्थित है। ये क्या है? हमारा सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश है, इसे विश्व का सबसे छोटा देश भी कहते हैं। अगर यहाँ पे हम प्रमुख प्रायद्वीप के बारे में देखें तो देखिए पहला जो हमारा है वो क्या है? आइबेरियाई प्रायद्वीप। क्या है ये? हमारा आइबेरियाई प्रायद्वीप। और ये हम पूछे ये कहाँ पे है तो ये हमारा पुर्तगाल तथा स्पेन में है। कहाँ पे है? पुर्तगाल तथा स्पेन में। आगे में से जो दूसरा हमारा प्रायद्वीप है वो क्या है? हमारा जूटलैंड प्रायद्वीप। कौन सा है? जूटलैंड प्रायद्वीप, जो कि हमारा कहाँ पे है? ये डेनमार्क में। कहाँ पे है? ये हमारा डेनमार्क में। और तीसरा यहाँ पे हम देखते हैं तो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, ये हमारा नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड, यहाँ पे ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पाए जाते हैं। और कोला प्रायद्वीप जो हमारा है उसे हम, ये कहाँ पे है? ये हमारा रूस में है। ये हमारा कोला प्रायद्वीप कहाँ है? रूस में। पे हम बात करने वाले हैं प्रमुख खाड़ियाँ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या है? फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की जो खाड़ी है वो फिनलैंड तथा रुस्टेटोनिया, कहाँ पे है? रुस्टोटोनिया। और आगे यहाँ पे देखिए तो बोधनिया की खाड़ी। देखो फिनलैंड की जो खाड़ी है कहाँ पे स्थित है? फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड तथा रुस्टोनिया में है। और जो बोधनिया की खाड़ी है ये स्वीडन तथा फिनलैंड में स्थित है। फिनलैंड में ये क्या है? स्वीडन तथा फिनलैंड में स्थित है। एक और यहाँ पे है खाड़ी, उसे उसका नाम क्या है? उसका नाम है बिस्के की खाड़ी। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बिस्के की जो खाड़ी है ये कहाँ पे है? क्या है? बिस्के की खाड़ी। ये हमारा है फ्रांस और स्पेन में। कहाँ पे है? फ्रांस और फ्रांस और स्पेन में है। और एक खाड़ी और है जिसका नाम क्या है? रीगा खाड़ी। क्या नाम है उसका? रीगा की खाड़ी। ये हमारा कहाँ पे स्थित है? ये हमारा स्थित है एस्टोनिया और लातविया में। कहाँ पे? एस्टोनिया और लातविया में ये स्थित है। हम उसका नाम क्या है? रीड की खाड़ी। अन्य तथ्य यहाँ पे आप देखते हैं। हमारा अगला क्या है? प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। जो यहाँ पे प्रमुख इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए हम पूरा पर्वत श्रेणियाँ नहीं लिखी हैं, जो मुख्य तौर से पूछे जाती हैं कंपटीशन में वही हम बस यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ लिए हैं। तो ये हमारा क्या है? पिनरीज पर्वत श्रेणी। क्या है? पहला पिनरीज पर्वत श्रेणी, जो कि हमारा स्पेन तथा फ्रांस की सीमा पर है। कहाँ पे है? स्पेन तथा फ्रांस की सीमा पे है। और दूसरा हम लिए हैं जूरा पर्वत श्रेणी। ये हमारा फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पे है। जो हमारा देखिए अक्सर जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं वो सीमा पे ही उपस्थित होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जूरा पर्वत श्रेणी, ये हमारा फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पे है। और आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है ये क्या है? आल्प्स जो पर्वत श्रेणी ये हमारा सर्वाधिक जो इसका विस्तार है वो कहाँ पे है? ये इसका सर्वाधिक विस्तार है ये स्विट्जरलैंड में है। अगर और तथ्य से देखा जाए तो इटली और फ्रांस की सीमा पे भी इसे अलास्क पर्वत श्रेणी है। आगे हम चौथा पर्वत श्रेणी देखें तो ये हमारा क्या है? वाल्स पर्वत श्रेणी, जो कि हमारा जर्मनी तथा फ्रांस की मध्य सीमा है। जर्मनी तथा फ्रांस की मध्य सीमा में है। और एक हमारा और है जिसे हम कहते हैं ब्लैक, क्या है उसका? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी ये हमारा क्या है? जर्मनी में स्थित ब्लैक पर्वत श्रेणी। जर्मनी में स्थित क्या है? ब्लैक पर्वत श्रेणी, जो ड्यून्यूब नदी निकलती है, यहीं से क्या होती है? ड्यून्यूब नदी निकलती है। एक हमारा और यहाँ पे है जिसका नाम है काकासस पर्वत श्रेणी। क्या नाम है इसका? काकासस पर्वत श्रेणी, जो कि हमारा यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। किसकी है? यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और माउंट एल्ब्रूस है।
क्या नाम है उसका, माउंट एल्ब्रूस 5,600 कितना है, 5,642 मीटर ऊंची है ये हमारी पर्वत श्रेणी। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी बोला जाए तो कौन है, माउंट एल्ब्रूस। कौन सा है, माउंट एल्ब्रूस है। और यूराल पर्वत श्रेणी ये हमारा है यूरोप तथा एशिया की सीमा पे। जो यूराल पर्वत श्रेणी है ये हमारा यूरोप तथा एशिया की सीमा पे है। अब हम इन नदी के बारे में बात करें, ये सभी हमारी क्या थी, पर्वत श्रेणियाँ थी। अब हम बात करें यहाँ पे नदी के बारे में, तो देखिए ये हमारा एक है नदी यहाँ पे, वोल्गा नदी, जो कि हमारा यूरोप की सबसे लंबी नदी, कहाँ की है, सबसे यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ से निकलती है, वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है तथा कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। और एक हमारा ये डैन्यूब नदी, इसके बारे में हम पहले इसके बारे में हम बता चुके हैं जब हम वहाँ पे बता रहे थे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बारे में। तो डैन्यूब नदी वहाँ से यहीं से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से ही। जो डैन्यूब नदी है ये यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है। ये देखिए जो डैन्यूब नदी है ये सर्वाधिक यूरोप से 10 देशों से होकर गुजरती है। डैन्यूब नदी का हम बात करें वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देश कौन कौन से हैं जहाँ से ये निकलती है। हमारा डैनुबा नदी था, यहीं पे हमारी 5 देशों की राजधानियाँ भी स्थित है। कहाँ की, 5 देशों की राजधानियाँ। अगर हम बात करें तो जो पहला हमारा देश है यहाँ पे क्या है, सॉरी शहर है यूगोस्लाविया। कौन सा है, यूगोस्लाविया, जो कि ये हमारी है, इसका जो राजधानी है वो क्या है, बेलग्रेड। क्या है, बेलग्रेड है। और अगला हमारा है स्लोवाकिया, जो कि ब्रातिस्लावा है। और यूमानिया जो कि बुचारेस्ट है। हेगरी जो कि बुडापेस्ट है। और ऑस्ट्रिया जो हमारा वीपना है। और एक हम और बात करें जो राइमन नदी है, क्या है, राइमन नदी ये हमारा आल्प्स पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, आल्प्स पर्वत श्रेणी से निकलती है। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जानेंगे जो कि क्या है। देखिए विश्व की सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग ये मैनचेस्टर इसे कहते हैं, लौह अयस्क जो कि लारेन क्षेत्र है। और इटली का मैनचेस्टर क्या है, मिलान शहर, इटली का मैनचेस्टर। विश्व की दूध नगरी ये क्या है, डेनमार्क। विश्व की दूध नगरी किसे बोला जाता है, डेनमार्क को। किसानों का देश किसे बोला जाता है, किसानों का देश हम फ्रांस को बोलते हैं। और यूरोप के घास के मैदान के बारे में देखिए तो यूरोप का जो घास का मैदान है वो जैसे यहाँ पे लिखा है स्टेप पीज, जो कि हमारा शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा है, शीतोष्ण घास का मैदान है। ये हमारे कुछ यूरोप के तथ्य थे जो कि जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। आगे हम यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट तथ्य इसके बारे में बात करें, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति यहाँ पे देखिए जो इसका हमारा है यूरोप का। तो यहाँ पे हम इसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में देखें तो जो इटली है, जो हमारा इटली है वो क्या है, इटली हमारा यह विश्व का ये दूसरा अंगूर तथा जैतून उत्पादित करने वाला देश है। विश्व का दूसरा, ये जो अंगूर आप सब खाते हैं ना, ये विश्व का दूसरा जो देश है इटली है, जहाँ पे इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में जर्मनी और फ्रांस का प्रमुख स्थान है। और जो लोहा उत्पादक देश है वो कौन सा है, जर्मनी और फ्रांस, इसका महत्वपूर्ण उत्पादक ये स्थान है। राइमन नदी जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। आगे इसी प्रकार यहाँ पे देखिए तो जो हमारा इटली का लोमार्डिक का मैदान है ये यूरोप में सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है। इटली की अगर हम बात करें तो इटली का जो लोमार्डिक का मैदान है ये यूरोप में सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है। क्या करता है, यूरोप में, ऐसे पूछा जाए कि यूरोप में सर्वाधिक चावल कहाँ मिलता है तो इटली के लोमार्डिक का मैदान। मिलान को इटली का मैनचेस्टर व तुरीन को इटली का डेट्रॉयट कहते हैं। फ्रांस यूरोप एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। जो हमारा फ्रांस है जिसे हम क्या कहते हैं, किसानों का मित्र भी इसे कहते हैं। तो जो हमारा फ्रांस है ये क्या है, ये यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न किसके लिए है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश भी कहते हैं। हम आपको पहले ही बताया कि जो किसानों का देश है उसे हम किसे कहते हैं, फ्रांस को कहते हैं। ये पूरा खाद्यान्न पे ही निर्भर है। यूरोप का सबसे बड़ा तथा सबसे लोहा स्वीडन के रुइना से प्राप्त होती हैं। ये सब थे हमारे आर्थिक और राजनीतिक स्थिति।